अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 581वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, हम इंडियंस के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन हमारी कुछ बुराइयां ऐसी है जिसकी वजह से हमारी वो अच्छाइयां छुप जाती है। उनमें से एक सबसे ख़तरनाक बुराई, जिसकी वजह से उमूमन बाहर मुल्कों के अंदर हम लोगों को लोग प्रीफर नहीं करते अपने पास काम पे रखने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है दूसरे के फटे में टांग अड़ाना, अपना छोड़ के दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना। अपने घर में क्या पक रहा है, अपने घर का हाल कैसा है, वो छोड़ के बाजू वाले के घर में क्या पक रहा है उसमें इंटरेस्ट लेना। अपने बच्ची को रिश्ते आ रहे नहीं आ रहे उसकी फ़िक्र नहीं है। बाजू वाले के घर में रिश्ते क्यों आ रहे, अपने भाई के घर में रिश्ते क्यों आ रहे, अपनी बहन के बच्ची को रिश्ते आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे, कौन लोग है, बच्चा कितना पड़ा हुआ है। ये इसको बोलते इंटरफेयर करना, लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट लेना, अपना छोड़ के दूसरों के घरों में झांकना। तो ये जो सिफत है ना, ये इतनी जलील, घटिया और गिरी हुई सिफत है, जिसकी वजह से ज़बरदस्ती के घरों में लड़ाइयाँ, ज़बरदस्ती के झगड़े, ज़बरदस्ती की तेरी मेरी। वजह ये बनी, आज हमारे ज़माने में लोग परेशान क्यों हैं। आज हमारे ज़माने में लोग परेशान इसलिए है कि भाई हमारा पड़ोसी खुश क्यों है। वो किसी ने मुझे एक मक़ोला लिख कर भेजा था, जिसके अंदर लिखा हुआ था, बोले आज 50% लोग परेशान इसलिए है कि बाकी के 50% खुश क्यों है। दूसरों की खुशी देखने को तैयार नहीं, ज़बरदस्ती इंटरफेयर करेंगे, फटे में टांग अड़ेंगे, लोगों के घरों में इंटरेस्ट लेंगे। किसी के घर में दावत है तो क्यों है, इनको फ़िक्र हो रही है। खुशी मनाई जा रही है तो क्यों मनाई जा रही है। आज मोहतरम बुजुर्गों, ये बातों की वजह से हमारे घर, हमारे महल्ले, हमारी बस्तियां और हमारा पूरा मुल्क वो टेंशन में और फ़िक्र के अंदर मुब्तला है। मैं आपको उसकी मोटी मोटी मिसालें देकर बताता हूँ। अभी मैं देखता हूँ हमारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, कोई भी चैनल ऑन करो, वो सुबह से लेकर शाम तक नॉर्थ कोरिया का जो बादशाह है किम जोंग उन, उसकी बुराइयां करने में लगे हुए होते हैं। सन की तानाशाह, सन की तानाशाह, सन की तानाशाह, हर चैनल के ऊपर। अब मैं परेशान हो गया, सोचने लगा। मैं बोला, अरे अल्लाह, ये बेचारा जो है किम जोंग उन, इसकी इन लोगों से क्या लड़ाई है, क्या झगड़े है, या उसकी जो है हमारे मुल्क से क्या दुश्मनी है, जो ज़बरदस्ती सुबह से शाम तक उसके नाम की फातिहा पढ़ते रहते ये लोग। थोड़ा सा अपन उसकी स्टडी तो भी करेंगे। अब मैंने उसकी स्टडी शुरू किया। मुझे देख के झटका लगा कि जिस किम जोंग उनको ये सुबह से लेके शाम तक गालियां देते हैं, या जिस नॉर्थ कोरिया को बुरा भला कहते हैं, उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन भी इंडिया के साथ में हैं और बिज़नेस रिलेशन भी इंडिया के साथ में ऐसे है कि सालाना $60 मिलियन से ज़्यादा का बिज़नेस इंडिया के साथ में है नॉर्थ कोरिया का। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया के अंदर तकरीबन जो अनाज और जो राइस और जो दालें हैं वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट होती है। उसके अलावा सन 2002 में और 2007 में नॉर्थ कोरिया के अंदर कहत पड़ गया था, दुष्काल पड़ गया था। इंडिया ने हज़ारों टन चावल मुफ्त में, फ्री में वहाँ के लोगों के लिए भेजा। उसके अलावा सन 2010 के अंदर वापस से वहाँ पे दुष्काल पड़ा तो इंडिया ने 1330 टन दाल वो नॉर्थ कोरिया जो है इंडिया से भेजा। यानी सोचने की बात है, इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है, वहाँ के लोगों के लिए अनाज भेज रहा है। फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया के नॉर्थ कोरिया से है। नॉर्थ कोरिया में इंडियन सिटीज़न के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि भाई इंडियंस ने वहाँ पे नहीं आना चाहिए, या वहाँ के वीज़ा पे कोई नहीं, कोई भी जा सकता है।
फिर उसके बावजूद ज़बरदस्ती का सन की तानाशाह, सन की तानाशाह, सन की तानाशाह। अरे क्या है, इसने बेचारे ने क्या बुरा क्या करा तुम्हारे को? उसने क्या सलिए गरम कर करके पीछे से चटके दिया कि तुम्हारे को बड़े बड़े गोमड़े आ गए थे, फोड़े आ गए थे ये सब चैनल वालों को, तो इसने उनको धूप में खड़े करके उसके ऊपर नींबू और नमक का छिड़काव किया। अरे उसने किया क्या तुम्हारे को ऐसा जो ज़बरदस्ती का उसके बारे में, यानी हमारी ये जो गलीज़ आदत है, गलीज़ आदत, लोगों के बीच में टांग अड़ाना, लोगों के बीच में इंटरफेयर करना, यानी हमारा कोई लेना नहीं, हमारा कोई देना नहीं, उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, मगर फिर भी फातिहा पढ़ने का सुबह से शाम तक उसके नाम पर। अल्लाह हिफाजत फरमाई। मोहतरम बुजुर्गों, ये जो चीज़ है ना, ये इससे इमेज ख़राब होती है, इमेज। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसी इमेज ख़राब होती है। मेरे एक अरब दोस्त है, उनकी ख़ुद की जो है ना एक बहुत बड़ी सुपर मार्केट है। तकरीबन उनके पास में 250 से 300 लोग काम करते हैं, लेकिन उनमें से एक भी इंडियन नहीं है। और मेरी मुलाकात हुई, मालिक नाम है उनका, मैं अब्दुल मालिक बोलता हूँ। मैंने कहा आखिल अज़ीज़ अब्दुल मालिक, ये लिमादा माकू रिजाल मिनल हिंद इंदक, यानी माकू शगाल मिनल हिंद। मैं बोला यार तुम्हारे पास पूरे इधर के उधर के भरे हुए हैं, ज़रा हमारे बेचारे हिंदुस्तानी लोगों को भी मौका दिया करो काम के लिए। अब उन्होंने मेरे से कहा, बोले शेख अबुल हसन कान इंदी रिजाल मिनल हिंद वलाकिन रिजाल मशाकिल जिद्दन। मेरे पास में पहले थे, बोले भाई तुम्हारे यहाँ के भी लोग, लेकिन यार इतना टेंशन दिए उन्होंने मुझे। मैं बोला मादा फ़ाल, क्या हुआ, हमारे बेचारे गरीब लोग बेचारे क्या करें उन्होंने तुम्हारे साथ में? बोले मेरे पास में 2 ही लोग थे, लेकिन वो दोनों सुबह से शाम तक कभी ये आके उसकी शिकायत करता था, कभी वो आके इसकी शिकायत करता था, एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए। एक आता था हादा अब्दुल्ला सब वकीदा 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 वकीदा, वो उसकी बुराई करने में लगा हुआ। उसके बाद में दूसरा जब देखता था कि वो मेरे पास से हट गया, 2-4 घंटे के बाद में फिर वो आता था और वो आके उसकी बुराई करता था। हादा अब्दुर्रहमान हुआ सब वकीदा 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 वकीदा। अरे मैं परेशान हो गया। बोले मेरे पास दूसरे मुल्कों के लोग 10-10 साल से 15-15 साल से हैं, उन्होंने आज तक कभी किसी की शिकायत नहीं की है। और ये तुम्हारे दोस्त थे, बोले दोस्त, लेकिन नाक में दम करके रख दिए मेरे। अब उनमें से एक आधे को अगर मैंने खाना लेने के लिए दोपहर में अपने साथ कार में लेकर जाऊं, कहीं पे लेकर जाऊं, कुछ सामान लेने के लिए लेकर जाऊं, तो दूसरा टेंशन में, फ़िक्र में अपना खून सुखाता था कि पता नहीं सेठ ने इसको कहाँ लेकर गए और कौन सा रियाल का थैला भर के इसके हवाले करते क्या मालूम बोल के। अब बोले मैं जैसी वापस आता था, फिर उसकी थोड़ी देर के बाद में दूसरा आता था जिसको नहीं लेकर गए, और फिर वह और उसकी कुछ ना कुछ बुराई करने की फ़िक्र करता था। बोले मैं इस वजह से परेशान हो गया और मैंने तौबा किया कि इसके बाद में आना ला उरीद रिजाल मिनल हिंद। नहीं रे, बोले भाई अपने को ये लोग नहीं चाहिए। मोहतरम बुजुर्गों, इमेज ख़राब होती है, इमेज। अल्लाह हिफाजत फरमाए, क्योंकि आदत पड़ी हुई है इंटरफेयर करने की, दूसरे के बीच में टांग, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इंटरेस्ट लेने का ज़बरदस्ती। वो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बोले देखो एक तो वहशी जानवर होते हैं जो लोगों को तकलीफ़ देते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, उसकी वजह यह होती है कि उसमें उनका फ़ायदा होता है। जैसे भेड़िया होते हैं, वो इसलिए नुकसान करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उनको दूसरे के नुकसान से कोई लेना देना नहीं होता। बोले ऐसे ही बहुत सारे इंसान होते हैं, अपने मफाद के लिए, अपने अगराज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, चाहे दूसरे का नुकसान हो उससे कोई लेना देना नहीं है, अपना फ़ायदा होना चाहिए। आज आपको बहुत लोग मिलेंगे अपने मफाद के वास्ते, अपनी अगराज के वास्ते वो दूसरे का नुकसान करेंगे। अभी जैसे मैं आपको मिसाल देकर बताता हूँ, आप किसी टायर पंक्चर वाले के पास में जाइए,
आपके गाड़ी के अंदर अगर एक पंक्चर होगा ना तो वो ज़बरदस्ती उसमें 5 पंक्चर करेंगे। तो ये भेड़िए की सिफत है। ये काहे के लिए किया भाई तूने 5 पंक्चर? इसलिए किया ताकि आपको ट्यूब बदलने लगा सके, आपको बोल सके कि आपका पूरा ट्यूब फट गया है, पूरा ट्यूब ख़राब हो चुका है। ये भेड़िए टाइप के लोग हैं। उसके बाद आप किसी मोबाइल रिपेयर के पास में चले जाइए, अगर ईमानदार है तो अच्छी बात है, अगर वो बेईमान है तो आपके मोबाइल में कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर वो कोई ऐसी हरकत करेगा कि आपका जो एसी है मोबाइल के अंदर का वो ख़राब हो जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा या वो डेड हो जाएगा। और फिर वो ख़ुद आपको बोलेगा अरे भाई इसका तो पूरा मदरबोर्ड ख़राब हो गया, इसका तो पूरा एसी चला गया, इसका तो पूरा ये चला गया, इसका तो पूरा वो चला गया। यानी जिस काम के लिए आपको 10 रुपये भी नहीं लगने वाले थे वो ज़बरदस्ती आपको हज़ारों रुपयों की टोपी पहनाएगा। इसको बोलते भेड़िए टाइप के लोग, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए दूसरे का नुकसान करना। और फिर हमारे मौलाना फरमाते थे कुछ लोग बोले सांप के टाइप के लोग होते हैं, जहरीले जानवरों के टाइप के, कि उनको किसी से कुछ फ़ायदा नहीं है मगर ज़बरदस्ती नुकसान पहुंचाना। भी जैसे सांप होता है, किसी को डसने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है मगर फिर भी तकलीफ़ पहुंचाना है। बोले इस टाइप के भी बहुत सारे लोग होते हैं। और वाकई में भी अल्लाह हमारे मौलाना की कब्र के ऊपर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, एक एक बात एक एक करोड़ की बताकर चले गए। आज हम अपनी आंखों से देखते हैं बहुत सारे लोग, कुछ लेना देना नहीं है, अपन जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, वो ज़बरदस्ती बुराइयां करेंगे, वो ज़बरदस्ती आपको नुकसान पहुंचाने की फ़िक्र करेंगे, वो ज़बरदस्ती आपके फटे में टांग अड़ाएंगे, वो ज़बरदस्ती इंटरफेयर करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। आपका उनका कोई लेना देना नहीं है। क्यों? सिफत बन चुकी है जहरीले नाक की, सिफत बन चुकी है एक जहरीले जानवर की। अपना फ़ायदा नहीं, उसके बावजूद दूसरे को नुकसान पहुंचाना है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर किसी के बहन बेटी को रिश्ता आ गया, अब इसके घर में कोई बहन बेटी नहीं है मगर फिर भी उन लोगों को बहकाना, अरे तुमको क्या मालूम है इनके बारे में, वो बच्ची का कैरेक्टर सही नहीं है, वो बच्चे का कैरेक्टर सही नहीं है, उसके वालिद की कमाई तो ऐसी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। मगर चूँकि जहरीले नाक की सिफत आ चुकी है अंदर, वो फितरत बन चुकी है डसने की, शर फैलाने की, तो ये ज़रूर बुराई करेगा, अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा। इसी तरीक़े से अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम बुज़ुर्गों, अपना कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बावजूद दूसरे का कैसे नुकसान किया जाए। तिजारत के मुआमलात में, कारोबार के मुआमलात में, लेन देन के मुआमलात में, तो ये जो गलीज़ और गंदी हरकतें हैं उसकी वजह से हमारी इमेज ऐसी हो चुकी है, अल्लाह रहम फरमाए। मैं बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर देखता हूँ, वो जहाँ पे जॉब के लिए रिक्वायरमेंट्स होते हैं, देखते रहता हूँ मैं बैठे बैठे, मुझे कुछ काम नहीं रहा तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है या इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, वहाँ पे ख़ास तौर पे वो लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इंडियन नॉट रिक्वायर्ड बोल के, इंडियन नॉट रिक्वायर्ड। मैं हमेशा सोचता था यार ये इंडियन नॉट रिक्वायर्ड बोले तो क्या मतलब रहता होगा, हमने ऐसा क्या किए उनको। लेकिन मोहतरम बुज़ुर्गों, मुझे ये सवाल का जवाब मिल गया। जो मैं देखता हूँ टीवी चैनलों के ऊपर सुबह से शाम तक ये कुत्तों के जैसा भौंकने में लगे हुए हैं, जिसने इनका कुछ बुरा नहीं किया, इनके मुल्क के रिलेशन उनके साथ में, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके साथ में, बिजनेस रिलेशन उनके साथ, पर फिर भी ज़बरदस्ती का सन की तानाशाह, सन की तानाशाह, सन की तानाशाह। अल्लाह हिफाजत फरमाई। ऐसे ही आप देखना, कभी कभी ये चाइना के बारे में भी ऐसी पीछा पकड़ के बैठते हैं, चाइना के ख़िलाफ़ मुल्क में जहर कैसे फैलाया जाए, चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर पाबंदी के लिए कैसा कैंपेन चलाया जाए। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने हज़ारों करोड़ के मेट्रो के प्रोजेक्ट्स के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइनीज़ कंपनियों को दिए हुए, मुल्क के रिलेशन चाइना के साथ में, बिजनेस के रिलेशन चाइना के साथ में,
लेकिन ज़बरदस्ती का, भोंकने का, उसके खिलाफ कैंपेनिंग करने का, उसके खिलाफ चीखने का, चिल्लाने का, अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, इंसान ने खुद सोचना चाहिए कहीं उसके अंदर भेड़िए की, कहीं उसके अंदर काले नाक की सिफात तो नहीं आ गई। दूसरों को डसना, दूसरों को तकलीफ देना, जिससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसके फटे में टांग अड़ाना, इंटरफेयर करना, अदर की लाइफ में इंटरेस्ट लेना, अल्लाह ये गंदी गलीज सिफात से मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। और मोहतरम बुजुर्गों, हमको अपना कि भाई मैं कैसे तरक्की कर सकता हूँ, अपने बच्चों का अच्छा कैसे कर सकता हूँ, अपने कारोबार को कैसे डेवलप कर सकता हूँ, ये सोचने वाला बनाए और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।